नमस्कार। 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज 12 बजे 12 खबर में हम जानने की ये कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए कि जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो हेड होते हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर का हेड जिलाधिकारी होता है और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है पुलिस अधीक्षक के पास, यानी कप्तान के पास। ये जिले के दो सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनका रियलिटी टेस्ट आज करेंगे कि जानेंगे कि अपने अपने जिले में किस तरह से काम कर रहे हैं और अगर नए जिलाधिकारी आए हैं ट्रांसफर होकर तो उन्होंने नवाचार क्या किया है अपने जिले के लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हमारे सभी संवाददाताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश पाठक, पीलीभीत से अवनीश अवस्थी, कानपुर नगर की जानकारी देंगे, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ की जानकारी देंगे और हमारे साथ सरफराज आलम बहराइच की जानकारी देंगे। तो एक बार सारे संवाददाताओं को स्क्रीन पर बल्कि आ भी गए हैं। अखंड शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि आपके जिलाधिकारी और कप्तान, क्योंकि ये तो वैसे ही राजधानी है, नजर तो वैसे रहती सारे अधिकारियों की, मुख्य सचिव की भी, डीजीपी की भी, लेकिन फिर भी आपके जिलाधिकारी और एसपी कैसे काम कर रहे हैं? हालांकि आपके यहाँ एसपी नहीं, कमिश्नरेट है, कमिश्नर है, तो इन दोनों के बारे में बताइए और इन्होंने अभी नवाचार क्या किया है जिले के लिए। जी राहुल, आपको बता दें कि यहाँ के जो डीएम है उनका तबादला हाल ही फिलहाल में हुआ था। पहले गंगवार जी थे, उसके बाद विशाख जी अय्यर आए, अलीगढ़ के डीएम थे और कानपुर में भी इन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई थी। सबसे बड़ी बात है कि विशाख जी अय्यर के पास एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजधानी की कमान है उनके कंधों पर, क्योंकि यहाँ पर सूबे के मुखिया के साथ साथ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर के जो बड़े अधिकारी है वो यहीं पर तैनात है। तो ऐसे में जो इनकी कार्यशैली है, इनका जो कार्य करने का तरीका है, कार्य करने की जो मंत्रणा है, वो सारी चीजें सबकी निगाहों में होती है। ऐसे में इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजधानी में ना सिर्फ बड़े अधिकारियों का बल्कि जो तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई है। अगर राजधानी की बात की जाए तो तहसीलों में कई सारे ऐसे वाद हैं जिनके निपटारे को किस तरीके से निपटाया जा सके, क्योंकि कई ऐसे वाद हैं जो लगातार तहसीलों में बने हुए हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी डीएम के लिए और वो विशाख जी अय्यर के सामने भी खड़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विवाद के मामले हैं जो तहसीलों में पड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इसके बाद बात की जाए तो स्मार्ट सिटी योजना की बात की जाए, मेट्रो का विस्तार किया जाए, अमृत योजना की बात की जाए, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका अनुपालन या कहते हैं क्रियान्वयन कराने की भी जिम्मेदारी यहाँ के जो जिला अधिकारी उनके कंधों पर होती है। तो ऐसे में तमाम बड़ी जो अधिकारी के ऊपर एक कंधे पर जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के रूप में लगातार जो शहर है उनको विकसित किया जा रहा है और राजधानी इसमें अव्वल नंबर पे रहे, इसलिए एक यहाँ के डीएम के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी रूप में जो यहाँ का कार्य करने का तरीका है, यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं, इसको भी समय पर जाके देखा जाके इसका निरीक्षण किया जा सके, या फिर जो गति है किस तरीके से, कितनी गति से वो कार्य चल रहे हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक बहुत बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत है, समस्या है। कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर घंटों जाम लग जाता है। इसके लिए भी यहाँ पर जो यहाँ के डीएम है उनको इसको लेकर के भी उनको जिम्मेदारी तय की और तमाम जो नए किस तरीके से यहाँ के लोगों को सहूलियत मिल सके, ट्रैफिक में फंसे ना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैच होते हैं या अगर कमता चौराहा है वहां पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है। तो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक नया कार्य कह रहे हैं कि नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाया सके और कहीं ना कहीं जो समस्याएं ट्रैफिक में बनी हुई है उसका कहीं कहीं निपटारा किया जा सके। दूसरी एक और चीज आपको बता दे राहुल, कि प्रदूषण लगातार राजधानी के अगर प्रदूषण की बात की जाए तो जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के भी यहाँ के डीएम को इसके लिए भी मंत्रणा कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ के प्रदूषण को कम किया जा सके और क्या कुछ कर सके, इसके लिए भी वो लगातार प्रयासरत है। अगर बात करें कमिश्नरेट की तो कमिश्नरेट की बात करें तो अमरेंद्र कुमार सेंगर यहाँ के कमिश्नर है और अगर जोन वाइज बांटा जाए तो डीसीपी के अगर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल में है तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। और अगर हाल फिलहाल की घटनाओं पर अगर नजर डाली जाए, जो भी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस लखनऊ पुलिस है, जो कमिश्नरेट है, वहां कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ की जो पुलिस है वो अच्छा और बेहतर काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, अगर इन्होंने तस्वीर भेजी हो तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक
यानी पीलीभीत के दोनों की तस्वीरें एक बार चलाइए, और इसके बाद आकाश से पूछते हैं कि यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और रिपोर्टर्स जो फ्री होते जा रहे हैं उनको फ्री कर दीजिए, जैसे कि अभी इस वक्त अखंड फ्री हैं हमारे साथ। तो जरा एक बार आकाश को फुल स्क्रीन पर लेकर आइए, आकाश पाठक को, इनसे पीलीभीत के बारे में जानते हैं। आकाश, आपके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, पहले जिलाधिकारी से मैं शुरुआत करूंगा। यहाँ ये पर जो हालांकि किया तो यहाँ पर गौशाला। हेलो, अब बताओ। हेलो, हाँ हाँ आकाश बोलिए। राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में जिला अधिकारी संजय कुमार जी हैं, जो गौशाला वगैरह जो यहाँ पर जो गौशालाएं बनी हुई हैं उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं, और जो यहाँ पर जल मिशन की जो योजनाएं हैं उनको भी ध्यान दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल सर हमारा ये था, यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के एसपी को जो जनता है वो किसी भी समय जो लॉ ऑर्डर है उसे फॉलो करते हैं या नहीं, इसी को लेकर आज लाइव आने का मौका मिला है आपके द्वारा। सर, जो यहाँ के जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जनता उनसे कितना संतुष्ट है या नहीं, इसी बात को ये कार्यक्रम चल रहा है। बात की जाए तो हमारा मकसद ये था कि हमारा जो IBC 24 न्यूज चैनल है इस खबर को प्रमुखता से दिखाए, पड़ताल करे, और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, एसपी हैं, उस को कितना ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी बात तो सर यह है कि यहाँ के जिला अधिकारी को फोन लगाया जाए तो फोन नहीं लगता है उनका, अगर फोन लग जाता है तो उनके अर्दली उठाते हैं या कोई अन्य व्यक्ति उठाता है, जिससे जनता की समस्याओं को पूरा ना तो उस पर सुनवाई होती है ना ही उस पर कोई कार्रवाई होती है। बात की जाए पीलीभीत की एसपी की, तो जो अभिषेक यादव जी जो आए हैं हाल ही में, अभी 2-4 दिनों में पीलीभीत पोस्टेड हुए हैं, अभी उन्होंने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मगर जिस तरीके से बात की जाए कि जिले के 2 अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका फोन CUG नंबर तत्काल उठना चाहिए, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति उनको फोन कर सकता है, अपनी फरियाद लगा सकता है। इसी को लेकर IBC 24 न्यूज चैनल इसको पड़ताल कर रहा है कि पीलीभीत जिले की बात की जाए तो पीलीभीत जिला पास होता है या फेल। राहुल जी, बिल्कुल, यानी एक कॉमन बात यहां सामने उठ के आ रही है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक फोन नहीं उठाते हैं। हो सकता है कई बार व्यस्त रहें, मीटिंग में रहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड तो आना चाहिए। उनके पीए भी उठाएं, उनके अर्दली भी उठाएं, तो रिस्पॉन्ड आना चाहिए, जनता की समस्याओं को दूर करना चाहिए। अब लेकर आइए इंद्रवीर सिंह और इनके रायबरेली के जो जिला अधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी तस्वीर जरा प्ले कीजिए। ये जानते हैं रायबरेली का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कौन है, और ये भी जानते हैं इंद्रवीर सिंह से कि यहां पर जिलाधिकारी और एसपी ने क्या नवाचार किया है, क्या नया काम किया है, उसकी भी जानकारी इनसे लेते हैं। इंद्रवीर बताइए। राहुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि सब्जेक्ट जो आज का है, अगर बात करें तो रायबरेली, जैसे आप खुद भी जानते हैं, और अगर बात करें तो रायबरेली एक VVIP डिस्ट्रिक्ट रहा है, और उसमें अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और जहां पर रही बात, आज हमारा टॉपिक DM और SP जो नेतृत्व करते हैं, ये दोनों अधिकारी जिले का, और एक IAS और एक PCS होते हैं, दोनों ही 2013 बैच के IAS है वो, और वो PCS है, और बड़े सुलझे हुए हैं। अभी सितंबर में जो है डॉक्टर यशवीर सिंह SP ने रायबरेली ज्वाइन किया है, और हर्षिता माथुर DM ने लगभग जो है मान के लिए कि 1.5 साल हो गया इनको, लगभग होने वाला है रायबरेली ज्वाइन किए हुए। और अभी IAS और PCS जब तबादले हो रहे थे तो उसमें से DM हर्षिता माथुर का भी चर्चा में था कि शायद इनका भी ट्रांसफर होना चाहिए, बिकॉज उनका क्यों रुका, और ये हमने 2 दिन पहले भी जब लाइव हुआ तो इस पर हमने बात करी थी, क्योंकि किसी काम दिखता है। तो DM हर्षिता माथुर ने एक सबसे बड़ा, जब से रायबरेली उन्होंने ज्वाइन किया, सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली बनाने के लिए, और एक लोगो बाकायदे उन्होंने उसका फ्रेम करवाया, और उसको लेकर के जितने भी रायबरेली जिले के, चाहे वो किसी भी विभाग के काम हो, उन्होंने बड़े अच्छे से बखूबी निभाया है और आगे भी निभाती चली आ रही है। अगर वो बात करें तो चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, और चाहे जो है हम बात करें जिस तरीके से उन्होंने संजीदापन दिखाया है गौशालाओं को लेकर के, या जिस तरीके से ग्राम पंचायतों की जितनी, ब्लॉक की, तहसीलों की जितनी योजनाएं, उसको लेकर के वो मॉनिटर करके भी 2 दिन पहले वो खुद गंगा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है वहां पे खुद गई, और DM SP दोनों खुद गए। और खासकर अगर बात करें
तो नया उन्होंने ये है, नया तो नहीं है, लेकिन अगर खासकर बात करें तो जिस तरीके से संजीदापन डीएम और एसपी दोनों दिखाते हैं, चाहे वो संपूर्ण समाधान दिवस हो और चाहे वो जो है थाना दिवस हो या तहसील दिवस हो, इन सब पे हर सैटरडे ये लोग अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग तहसीलों में जाते हैं। दोनों लोग, जो जिलाधिकारी और डीएम हर्षिता माथुर, ये दोनों एक साथ ही उसका भ्रमण करते हैं और वहां पे जाते हैं और जन समस्या सुनते हैं और तत्काल जन समस्याओं का निवारण, अगर बात करूं 50 आती है तो उसमें से लगभग जो है 20 से 25 समस्याएं ऑन द स्पॉट हल हो जाती है, टीम गठित करके तुरंत कर दिया जाता है। जिस तरीके से संजीदा है। और अगर वहीं पे बात करें डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली की, इन्होंने जब से चार्ज संभाला राहुल, तब रायबरेली की स्थिति मेरी आपके साथ ही हो रही थी कि सर्दियों में चोरियों का माहौल बड़ा ज्यादा बिगड़ा हुआ था। और उसके बाद जब से इन्होंने चार्ज संभाला, तब से कहीं ना कहीं इतने अच्छे काम इन्होंने किए हैं कि मतलब आने वाले समय में अगर बात करें तो जैसे मुस्कान मेरठ में कांड हुआ था अभी जल्दी में, मुस्कान कांड बड़ा फेमस हुआ, उसको लेकर अभी शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर ऐसे ही एक कांड हुआ था। अपनी ही पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर के गोली मरवा दी अपने पति को। ये बहुत बड़ा खुलासा था अभी, जो कि 10 दिन पहले का खुलासा था। और ये IBC 24 के जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के ये पॉपुलर वीडियो में भी 6 यूपी के 6ठे स्थान पे ये वीडियो बैठा हुआ अभी पॉपुलर वीडियो में। और उसके बाद राहुल अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने खुलासे पे खुलासे किए हैं, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर यशवीर सिंह की, मैं मोटा मोटा एक बार बता दूं कि इन्होंने जो खुलासे किए हैं कहीं बहुत ही सराहनीय खुलासे हैं। अगर बात करें तो गुंडा एक्ट, काम इनका अच्छा है ना। इन्होंने जिले को जब से कमान संभाली है, यशवीर हो या हर्षिता हो, आप थम्स अप का मुहर कर रहे हैं, यानी बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ को स्क्रीन पर लेकर आइए और इनके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की पहले तस्वीर दिखाइए, कौन है इनके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कौन है, और इन्होंने अपने जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कैसे किया है, कानून व्यवस्था पे इनकी पकड़ कैसी है, अपराध पर लगाम कैसे लगाया है और त्वरित कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, ये जानकारी ज्ञानेंद्र से लेते हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल, बात करें पहले तो जिलाधिकारी की बात कर लेते हैं। श्री सहाय अवस्थी जी हैं और अभी हाल ही में मुश्किल से, अगर मेरा अंदाजा है तो 4 से 5 महीने पहले ये प्रतापगढ़ आए थे। संजीव रंजन यहाँ से अलीगढ़ गए थे डीएम बनकर, और जब से आए हैं फिलहाल ये एक्शन मूड में है। और ये सही है कि एक्शन मूड में है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो नीचे माथात होते हैं, वो इनके जो एक्शन पे रिएक्शन होता है वो रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है फिलहाल। ऐसी कई चीजें हैं। अभी बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर समेत आप पुलिस अधीक्षक की भी बात करेंगे, लेकिन पहले डीएम की बात कर ले। जो माथात हैं इनको बोलिए। देखिए, बिल्कुल, शिव सहाय अवस्थी है, वो जब से आए हैं एक्शन मूड में है। जब से इन्होंने यहाँ पे चार्ज लिया है, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, जैसे कि लेखपाल कानूनगो, जो कि सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है कि घूसखोरी में सम्मिलित होते हैं। ऐसे कई लोगों को एंटी करप्शन, इन्होंने खुद एंटी करप्शन को सूचना दी है और गिरफ्तारी करवाई है। जैसे हदगांव में पकड़े गए, पट्टी में पकड़ा गए, कई ऐसे लेखपालों को इन्होंने खुद पकड़वाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। और ऐसे कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, चाहे वो विकास भवन का हो और चाहे वो PWD, ऐसे कई विभागों के ऊपर कार्रवाई की। गौशालों को लेकर के ये काफी एक्टिव रहते हैं। हर सैटरडे संडे इनका गौशाला में रहता है। और वृद्धाश्रम को लेकर के वहां पे क्या व्यवस्था है, चाहे वो प्राइवेट वृद्धाश्रम हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वहां पे भी जाके ये देख रेख करते हैं। हर सैटरडे संडे ये और इनकी वाइफ दोनों लोग जाकर करते हैं। और खास तौर पर भक्ति स्थल प्रतापगढ़ में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, माँ बेला देवी धाम बहुत ही फेमस है। मनगढ़ धाम बात करें, गुशननाथ धाम बात करें, शनिदेव धाम बात करें, तो इसको और भी सुंदरता के लिए फिलहाल श्री सहाय अवस्थी लगे हुए हैं। सरकार के पास अपना प्रोजेक्ट भेजे हैं कि हम इसको और भी सुदृढ़ और अच्छे रूप में। फिलहाल श्री सहाय अवस्थी इस तरीके से प्रतापगढ़ पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की लगातार लॉ एंड ऑर्डर सुर्खियों में रहता है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार है, तकरीबन 10 महीने हो गए उनको आए हुए प्रतापगढ़। सुबह 9:30 बजे के आसपास वो SP ऑफिस में बैठते हैं और 2 बजे उनकी टाइमिंग है, 2 बजे वो उठ जाते हैं। उसके बाद CUG नंबर, जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि CUG नंबर उठता है। नंबर नो डाउट कभी भी आज तक पुलिस अधीक्षक का ना नॉट रीचेबल हुआ है, ना ही स्विच ऑफ हुआ है। नंबर उठेगा
लेकिन 2 बजे के बाद अगर कोई उनसे मिलने का प्रयास भी करे तो वो मिलने की जरूरत नहीं समझते। और तीसरी चीज ये है कि 2 बजे के क्या बाद कैंप पुलिस ऑफिस में का भी, एक मिनट, क्या कैंप ऑफिस में भी नहीं मिलते वो? नहीं, नहीं राहुल, वही मैं कह रहा हूँ। 2 बजे के बाद वो आवास पे पहुंचते हैं। कैंप जो ऑफिस है वहां भी उनका बैठना उचित नहीं समझते हैं। और दूसरी चीज कि 2 बजे के बाद आधे घंटे का रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लेने के बाद उनको क्रिकेट से बहुत प्रेम है। 2:30 से 3 बजे के आसपास अपने कुछ हमरा के साथ वो क्रिकेट ग्राउंड पे उतर जाते हैं और 6 साढ़े 6 बजे तक लगातार, जब से वो आए हैं, 2 बार मेरी जानकारी है, और 2 बार वो केवल शहर का भ्रमण किए हैं। सोच लीजिए, इससे पहले जो कप्तान थे, पुलिस अधीक्षक, जो अभी इस पे मुरादाबाद एसएसपी हैं, ये तो 3 साल यहाँ। लापरवाही है भाई। नहीं, ये ज्ञानेंद्र, क्रिकेट खेलने के लिए ठीक है, आपका शौक है, आप सुबह खेल लीजिए मॉर्निंग वॉक के समय, लेकिन आप 2:30 से 6:30 बजे तक क्रिकेट खेल रहे हैं और 10 महीने के कार्यकाल में आप 2 बार गश्त किए हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर गश्त करते हैं, आप निकलते हैं अपनी टीम को लेके, तो अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त होते हैं और आम नागरिक के हौसले जाकि वो होते हैं कि भाई पुलिस हमारे साथ है। तो ये तो लापरवाही है। आपने एक चीज कहा कि आपके जिलाधिकारी लगातार पर्यटन के क्षेत्र में प्रतापगढ़ को कैसे और आगे ले जाएं, चाहे बेला देवी मंदिर की आप बात कर रहे थे, शनिदेव मंदिर की बात कर रहे थे, मनगढ़ की बात कर रहे थे, उसे कैसे और बेहतर किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, काम वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपके कप्तान साहब का जो वो है कि वो ठीक नहीं है कार्यशैली। ऐसे ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा। 3:30 हो गए, 4:30, 5:30, 4 घंटे अगर क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत बड़ा प्रतापगढ़ है ना भाई। और यहां पर आए दिन वारदात अपराध होती रहती, ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच है। ये बहुत कैजुअल अप्रोच है ज्ञानेंद्र, धन्यवाद जानकारी के लिए। अगर जितेंद्र तस्वीर भेजे हो जिलाधिकारी की अपनी, सावन तस्वीर उन्होंने भेजी है, तो वो जरा प्ले कीजिए। जितेंद्र श्रीवास्तव के जिले के जो जिलाधिकारी और राजीव गुप्ता कैसे काम कर रहे हैं जितेंद्र? जी बिल्कुल राहुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से बस्ती के जो जिलाधिकारी है रवीश गुप्ता, फिलहाल रवीश गुप्ता कुछ महीनों पहले ही आए, लेकिन एक चीज अगर बात की जाए रवीश गुप्ता की, तो मैं कहीं ना कहीं अगर नंबरों की अगर बात की जाए, परसेंटेजों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मैं रवीश गुप्ता को बिल्कुल 7% दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य इनका नहीं रहा फिलहाल अभी तक मैं बात करूं। क्योंकि जिस तरीके से देवरिया में जो घटना हुई थी, बस्ती के पूरे जिलाधिकारी रह चुके जो है आंध्रा वांशी, उन्होंने लगभग जमीन को लेके ही लगातार जो मामले लगातार कोर्ट में आते हैं, फिलहाल इनके भी जो पूरे जिलाधिकारी रह चुके हैं उनके भी कोर्ट में काफी मामले थे। उन्होंने फास्टैग जैसे कि इस तरीके से वो आने के बाद उन्होंने एक नियम बनाया और उन मुकदमों का निस्तारण किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बस्ती के वर्तमान जिलाधिकारी की मैं बात की जाए, वाकई में ठीक है, समय से वो अपनी कार्यालय में 10 बजे पहुंच जाते हैं, समय से आते हैं, समय से चले जाते हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनसे जब वो मिलने जाती है तो जनता से भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जनता की समस्या का समाधान जिलाधिकारी महोदय करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। हाँ ठीक है, जिलाधिकारी महोदय है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं, अचानक से जो है अगर कोई बिल्डिंग निर्माण हो रही है, कोई सरकारी भवन बन रहा है, वहां पहुंच जाते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं, दोषियों पे कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बस्ती में लगातार अगर देखा जाता है कि जमीन के मामले में लगातार मुकदमे आते हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिलाधिकारी द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम नहीं निकाला गया कि इन चीजों को जो है कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर मैं जिलाधिकारी महोदय के दूंगा कि इस तरीके से जो आंकड़े आते हैं कहीं ना कहीं इनको कमी लानी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय अगर पिछले भी जिलाधिकारी महोदय थे, लगातार सरकार की जो योजनाएं आती थी उनके लिए प्रॉपर जिस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती थी और जनता तक वो चीजें पहुंचाई जाती थी, बताया जाता था कि सरकार की योजनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं रवैया जिलाधिकारी महोदय का बहुत अच्छा जो है राहुल नहीं है। वहीं अगर मैं बात की जाए बस्ती के पुलिस अधीक्षक महोदय जो बस्ती के अभिनंदन है, अभिनंदन लगातार सुर्खियों में भी रहे, वो चाहे मिर्जापुर में रहे या बस्ती में भी पिछला फिलहाल जनवरी में उन्होंने बस्ती ज्वाइन किया, लेकिन बस्ती ज्वाइन करने के बाद लगातार जो आंकड़े अपराधियों के हैं कहीं ना कहीं उनको धर पकड़ करने में, अगर मैं बात की जाए तो फिलहाल पूरे प्रदेश का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बस्ती का आंकड़ा बिल्कुल बताऊंगा। 1 दर्जन से अधिक हाफ इनकाउंटर मुठभेड़ लगातार इन्होंने किया है, क्योंकि जैसे जिस महीने इन्होंने ज्वाइन किया राहुल, 1 से 1.5 महीने के अंदर
सात से आठ जो है लगातार हाफ मुद्दे इन्होंने किया था। जो गौ तस्कर की बात की जाए, लगातार गौ तस्करों के बीच में वो एक्टिव रहते हैं, अपने सूत्रों को, अपने तंत्रों को उन्होंने पूरी तरीके से एक्टिव करा। फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ उनका एक्सपीरियंस, जो सोशल एक्सपीरियंस है उनका, जो इस तरह से जो माइंड थॉट है कि उन्होंने जनपद के आसपास की जो सीमाएं हैं कहीं ना कहीं वहां पे पेट्रोलिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि लगातार बात की जाए तो बॉर्डर क्षेत्र से ही जो है, क्योंकि बस्ती जो है सिद्धार्थनगर और आसपास के एरिया वाकई में सिद्धार्थनगर और नेपाल की सीमा से संवेदनशील रहता है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग काफी अच्छी की जा रही है। और फिलहाल जिस तरह से जो यहाँ के जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, कहीं ना कहीं इनामी है, जो अपराधी है, जो गैंगस्टर है, लगातार कार्रवाई भी करते हैं। बस्ती से दो बात सामने आई है। हमारे संवाददाता जितेंद्र श्रीवास्तव की जो रिपोर्ट बता रही है, जिला अधिकारी का जो कार्य है, जिस लेवल का होना चाहिए, जिस स्तर का होना चाहिए, उस स्तर का नहीं है। पुलिस अधीक्षक का काम यहाँ पर ठीक है, सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। अब अवनीश अवस्थी को लेकर आइए और सरफराज आलम को। थोड़ा विलंब हो गया अवनीश जी और सरफराज, आप दोनों लोगों को बहुत देर से मैं स्क्रीन पर ले आ पाया। अवनीश अवस्थी, आपके जिलाधिकारी कौन है और कब? राहुल, कानपुर के जो जिलाधिकारी हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, इसके पहले बागपत वो जिलाधिकारी थे और काफी चर्चा में बागपत से ही रहे थे। वहां पर उन्होंने एक पानी की कंपनी का जो है भानाफोड़ किया था, जिसके बाद में कानपुर की कमान उनको मिली थी। और आपको बता दें, जब से वो कानपुर में आए हुए लगातार IBC 24 के माध्यम से भी हम लोग खबर दिखा रहे हैं किस तरीके से वो सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो अधिकारी होता है वो अपने विभागों के जो कार्य होते हैं, अपने नाम को खराब ना करने के चलते वो अपने विभागों के जो कार्य होते हैं उनको छुपाने का कार्य करता है। लेकिन जिस तरीके से सुबह 10 बजे से पहले वो कार्यालय पहुंच जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हर दूसरे से तीसरे दिन वो किसी न किसी विभाग में जाके औचक निरीक्षण करते हैं, और जो भी व्यक्ति वहां पर नहीं पाया जाता उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई तुरंत की जाती है। और इस समय जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं उनकी जनता में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जनता दरबार लगता है वहां पर इस तरीके की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिलती है कि जैसे कि किसी जनता दरबार में लगभग 10 से 12 लोग अगर रहते होंगे तो वहां पर लगभग 50 से 60 लोग या 100 लोगों की भीड़ लगातार आती रहती है। और उनकी समस्या का समाधान उसी जगह पर त्वरित रूप से करने का प्रयास कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के तौर पे जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया जाता है। वहीं कमिश्नर की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नरेट है और पुलिस बल काफी मात्रा में यहाँ पर है। अखिल कुमार यहाँ पर कमिश्नर है, और जब से कमिश्नरेट बना हुआ है, अखिल कुमार जब यहाँ पर आए हैं कमिश्नर के तौर पर, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है काफी सुधार हुआ है लगातार, क्योंकि यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी लगातार बनी रहती है। एक अलग अलग जोन पे यहाँ पर कानपुर को बांटा गया है, और जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं, काफी मात्रा में यहाँ पर अधिकारी वो अपनी जिम्मेदारी सहज निभा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं कानपुर में जो है क्राइम ग्राफ भी काफी गिरा हुआ है। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए अवनीश अवस्थी। सरफराज आलम को स्क्रीन पर लेकर आइए। सरफराज, आपके जिलाधिकारी और SP कैसे काम कर रहे हैं जिले में? जी राहुल जी, मैं बात करूं। जी राहुल जी, मैं अगर बात करूं तो बहराइच के जो DM मोनिका रानी जी है, उनका कार्यभार बहुत ही अच्छा है और काम उनका इतना अच्छा है कि वह राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत हुई। और आप इधर भी खबर हमारे चैनल IBC में लगी थी, प्रधानमंत्री अवार्ड से जो सम्मानित हुई थी। तो DM साहब का तो कार्य बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ हमारे जो बहराइच के SP हैं रामनैन सिंह, उनका भी कार्यभार बहुत अच्छा है। जनताओं की बराबर मतलब सुनवाई करते हैं, तत्काल कार्रवाई होती है, और जो जनता दर्शन लगते हैं उसमें भी तत्काल वो सब कुछ उनका निवारण कराते हैं। और अगर कोई पुलिस विभाग में दरोगा या SP या CO कार्य उनका अच्छा नहीं होता है तो वो तबादला एक्सप्रेस चला देते हैं रामनैन। तो देखा जाए तो इस समय जो सारे जनपद से जो सबसे अच्छे DM माना जाए तो हमारे बहराइच की DM साहिबा है मोनिका रानी जी, जिनको सारे जनपद से सम्मानित किया गया है। हमारे बहराइच में उनको जो सम्मानित किया है प्रधानमंत्री अवार्ड से, वो भी इधर IBC में हमारे जो है उनकी खबर भी चली थी। तो देखा जाए सर तो वो DM साहिबा की बहुत ही अच्छा काम है।
और उनके जरिए हमारे जो प्राचीन मंदिरें हैं बहराइच में, तो उनके लिए 7 करोड़ कुछ रुपए भी आए हैं। तो अब ये बहराइच को बदलने के रूप में है कि बहराइच को बहुत ही अच्छा मॉडल दिया जाए, तो इसलिए जितनी तारीफ किया जाए डीएमएसपी बहराइच की, बहुत ही अच्छा है। जी राहुल। देखिए, सरफराज ने जो जिला अधिकारी हैं मोनिका रानी, उनके काम को बेहतर बता रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में भी अच्छा काम करें, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक है, जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता तबादला एक्सप्रेस चला देते हैं। अब किसी के तबादला कर देना हर समस्या का हल नहीं होता है। बहुत धन्यवाद आपका सरफराज। मोहम्मद इमरान को स्क्रीन पर लेकर आइए। मोहम्मद इमरान, पता है ना खबर आज की क्या है? आज की खबर ये है बिल्कुल कि राहुल। आपके जिलाधिकारी और आपके एसपी कैसा काम कर रहे हैं बिजनौर के। देखिए राहुल, बात करें, बिल्कुल तस्वीर राहुल, जैसे कि एक बार ले आता हूँ, बात मैं करें दोनों अगर की तस्वीर लेकर आता हूँ। हाँ, बोलते रहिए। देखिए राहुल, जैसे कि बात करें जिला अधिकारी की, तो जिला अधिकारी जसजीत कौर ने जिस दिन से बिजनौर में आई है और चार्ज संभाला है, बिजनौर में जो है कार्यकाल संभालते ही उन्होंने सबसे पहले स्कूलों के ऊपर अपनी कमान कसी थी, क्योंकि कुछ गार्जियनों का जो है शिकायत थी कि स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो है दिन प्रतिदिन सिलेबस हो या चाहे यूनिफॉर्म हो, हर साल चेंज करते हैं। उन्होंने सबसे पहले यही आदेश किया और उन गरीब तमाम गार्जियनों को जो है राहत की सांस ली उन्होंने कि जिलाधिकारी के आते ही स्कूलों पे जो है, जो आए दिन मोटी मोटी रकम लेकर के जो है सिलेबस भेजते हैं और उसके बाद जो है यूनिफॉर्म जो है अपने ही कैंपस में यूनिफॉर्म भी देते हैं। तो उस चीज के लिए विराम लगा और उन्होंने जो है जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी स्कूल से अगर शिकायत आती है गार्जियन की कि ये स्कूल जो है यूनिफॉर्म और सिलेबस जो है अपने कैंपस में दे रहा है और हर साल चेंज कर रहा है, तो उस स्कूल की जो है मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जी राहुल। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो 12 बजे 12 खबर में हमारे दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हर हफ्ते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक या कमिश्नर का रियलिटी टेस्ट कर सकें और वो आपके लिए कितना सक्रिय है, ये अपने संवाददाताओं के सामने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।